तो दंदनान का नया एपिसोड आ चुका है, एपिसोड 6। पर मैंने एपिसोड 5 कवर नहीं किया था बिकॉज मेरे मोहल्ले के लड़के थोड़े बावले हो गए थे दिवाली की वजह से। पर कोई चिंता नहीं, मैं एपिसोड 5 और एपिसोड 6 एक साथ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सजा तुम लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे दंदनान की मांगा को भी कवर करना चाहिए। जैसे ही दंदनान का सीजन 1 खत्म होगा उसके बाद हम इसके मांगा पर जम मारेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ तुमने बजर्क वाले उस वीडियो में बहुत तगड़ा रिस्पांस किया था भाई, बहुत भयानक, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही साथ मैं उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तुम लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं मैं वो भी पढ़ता हूँ। हाँ, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसी तरह से तुम कमेंट करके मुझे बताते रहो कि मुझे और किन किन कैरेक्टर्स पर वीडियो बनानी चाहिए। तो चलो अब वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहले बात करते हैं दंदनान के एपिसोड 5 पर। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है जहां पर अब तक मोमो और ओकारुन ने टर्बो गैनी को हरा दिया है, मतलब एक तरह से उनको मुक्त कर दिया है। अब बाद में ये लोग नॉर्मली अपने स्कूल जाते हैं, जहां पर ओकारुन थोड़ा शर्मा रहा है कि वो किस तरह से अभी मोमो से मिलेगा। लेकिन वो देखता है कि मोमो जो है वो वहाँ किसी का इंतजार कर रही है। ओकारुन को लगता है वो किसी और का इंतजार कर रही है, पर एक्चुअल में जो मोमो है वो ओकारुन का ही इंतजार कर रही थी। बाद में ये दोनों थोड़ा बात करते हैं। मोमो थोड़ा एलियंस के बारे में जानना चाहती है और ओकारुन थोड़ा गोश्त के बारे में जानना चाहता है। पर जैसे इनका टाइमिंग हो जाता है क्लास की, तो ये लोग दोनों अपने अपने क्लास चले जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग ब्रेक में मिलेंगे। तो ब्रेक के टाइम में ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। और यहाँ थोड़ा हमारा इंडियन ट्रेडिशनल वो जो सीरियल टाइप सीन होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं पर एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कभी मोमो उधर जा रही है तो ओकारुन कभी उधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं ये मोमो जो है वो मेरे को इग्नोर तो नहीं करे, या फिर मोमो सोच रही है कि ओकारुन मेरे को इग्नोर तो नहीं कर रहा। फिर सडनली ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहाँ पर गलती से इन दोनों का किस नहीं होता, बट एक तरह से ऐसा लगता है। ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? बाद में ये लोग दोनों को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये एक दूसरे को ही ढूंढ रहे होते हैं। पर यहाँ जो है टाइमिंग थोड़ी खराब हो गई है इन लोग की, क्योंकि मोमो की जो फ्रेंड है उन दोनों को देख लेती है और उनको लगता है कि मोमो और ओकारुन एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अब थोड़ा सिचुएशन जो है थोड़ा ऑकवर्ड हो जाने लगता है। बाद में मोमो की फ्रेंड जो है वो मोमो से पूछती है कि कहीं तुम इस लड़के को किस तो नहीं कर रही थी। मोमो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस चश्मे को किस काहे करूंगी। तो ओकारुन भी कहता है कि नहीं मैं भी कुछ नहीं कर रहा था मैम। तो ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा झगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को, मोमो कहती है मैं तुमसे बात नहीं करी। फिर ये दोनों एक दूसरे रास्ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गई है। फिर क्या होता है कि जो मोमो की फ्रेंड है वो पूरे क्लास को मोमो के बारे में सब बता रही होती है। ऑफकोर्स ये तो गलत फहमी हो गया है, बट मोमो जो है इसे बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही है। ओकारुन भी टॉयलेट में वही सोच रहा है कि कहीं मोमो सही में उससे बात तो नहीं करना चाहती है। फिर सडनली उसका नोटिस होता है कि उसका बनाना तो उसको वापस मिल गया है, पर अब उसके गोटे गायब हो गए हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा कुछ सामान गुम गया है, इस लड़के का एक्चुअल में उसका सामान गुम गया है। जब ये नोटिस करता है तो ओकारुन भागते हुए मोमो के पास जाता है, पर मोमो ओकारुन से बात ही नहीं करना चाहती। ओकारुन से बहुत प्लीज कहता है, पर मोमो उसे वहां से जाने बोलती है। ओकारुन से पूरा रिक्वेस्ट करता है, पर मोमो जो है बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। अब बाद में ओकारुन को ऐसा लगता है कि शायद मोमो जो है अपने फ्रेंड्स के सामने उसकी वजह से एम्बैरेस फील कर रही है, और वो वहां से चुपचाप चले जाता है। ये देखकर मोमो की फ्रेंड कहती है कि तुम बहुत ही हार्ड रिएक्ट कर रही थी, और ये सोचकर मोमो को भी थोड़ा बुरा लगता है। बाद में जब ओकारुन वहाँ से जाने लगता है तो वो एक लड़की से टकरा जाता है, जहाँ पर वो लड़की ओकारुन को माफी मांगती है, ओकारुन भी उससे माफी मांगता है। दोनों एक दूसरे से हंसकर थोड़ा बात कर रहे होते हैं, और उस टाइम में मोमो वहाँ पर आ जाती है। मोमो सोचती है कि ये लड़की कौन है जो ओकारुन से बात कर रही है, और उससे थोड़ा जेलसी फील होने लगता है। बाद में वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और मोमो उसके बात सुनती है कि वो लड़की ओकारुन का मजाक उड़ा रही थी। और ये बात सुन के मोमो को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो उसके ऊपर एक बकेट गिरा देती है। और बाद में वो ओकारुन को पकड़ के कहती है कि तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, उसका तारीफ करने लगती है उस लड़की को दिखाते हुए, और उसको एक लुक देती है और वहां से चले जाती है। स्कूल के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर करते हैं अपनी बातें। फिर मोमो कहती है कि मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में ओकारुन को अपनी बात याद आती है, वो चिल्ला के कहता है कि हमने क्या टर्बो ग्रैनी को एक्चुअल में हरा दिया था। तो मोमो कहती है हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और फिर ओकारुन कहता है मेरे गोटे गायब हो गए हैं। और ये सुनकर मोमो बहुत जोर से हंसने लगती है। बाद में वो अपने दादी के घर जाते हैं, जहाँ पर दादी उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे को दिखाओ, पर तुम तो कुछ और ही सोच रहे थे। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारे बॉल मिसिंग है। फिर ओकारुन कहता है कि मेरे बनाना के वापस मिलने की खुशी में मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया। मोमो की दादी मोमो को एक डॉल और एक चाम लाने बोलती है। तो मोमो की दादी ओकारुन पर झाड़ फूक करने स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ओकारुन के अंदर कोई दूसरी ऑरा है। बाद में मोमो कहती है जैसे ही मैं इस पर हिट करूंगी तुम इस ओरा को बाहर निकाल देना। और मोमो ऐसा ही करती है, और वो जो ओरा है वो उस डॉल के अंदर एंटर कर जाता है। और हमें पता चलता है कि जो डॉल के अंदर जो ओरा है वो एक्चुअल में टर्बो ग्रैनी का है। तो जब टर्बो ग्रैनी जो है जल रही थी उस टाइम उसने अपने आप को ओकारुन के अंदर घुसा लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ से बच गई।
अब ओकारून पूछता है कि मेरी बॉल्स कहाँ हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है एक काम करो, एक किचन से एक चाकू लेके आओ और इन दोनों को मार दो, उसके बाद मैं तुम्हारे बॉल्स दे दूंगी। पर ओकारून ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने कर्स वाले रूप में। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रैनी जो है वो तो बाहर निकल चुकी है, तो ये इसके पावर को कैसे यूज़ कर पा रहा है। एक्चुअली में हुआ ऐसा है कि जो टर्बो ग्रैनी है वो बहुत ज़्यादा चिपकू टाइप की है, तो रिचुअल के टाइम में वो डॉल पे तो एंटर कर गई पर उसकी पावर जो है ओकारून पर ही रह गई, जिसकी वजह से अब टर्बो ग्रैनी भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है। मोमो टर्बो ग्रैनी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छी स्पिरिट हो, तुम उन लड़कियों को दिलासा देने के लिए उसके साथ रहती थी, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब टर्बो ग्रैनी मान जाती है और ओकारून को उसके बॉल्स के बारे में बताती है। एक्चुअल में वो मेरे पास भी नहीं है, मैंने उसे कहीं गिरा दिया है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर टर्बो ग्रैनी और ओकारून और मोमो जो है उस बॉल्स को खोज रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और उन्हें वो कुछ मिल नहीं पा रहा। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो जो बॉल्स में उसने अपनी कर्स पावर चढ़ा दी है, की वजह से वो पूरे सोने की तरह चमक रहा है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसके अंदर हाईली लाइफ फोर्स है, जिसकी वजह से इवल स्पिरिट उस बॉल से अट्रैक्ट होने लगती है। तब मोमो कहती है तब तो उसे किसी ने उठा लिया होगा। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दोनों मिलकर ग्रैनी का पापड़ बना देते हैं। मोमो की दादी ओकारून को कहती है कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास टर्बो ग्रैनी की पावर है और तुम्हारा उस पर पूरा कंट्रोल नहीं है। बाद में ओकारून और मोमो वापस स्कूल जाते हैं जहाँ ओकारून को अपने बॉल्स की टेंशन है। जैसे वो क्लास में एंटर करता है तो कुछ लड़के उसे पूछते हैं क्या तुम मोमो को डेट कर रहे हो। ओकारून मना करता है और वो कहते हैं कि मोमो सही में बहुत क्यूट है। और तब जाके ओकारून ये रियलाइज करता है कि बात तो ये सही कह रहे हैं यार, मोमो सही में बहुत क्यूट है। फिर वो अपने आप को पंच मारते हैं कि नहीं वो उसकी फ्रेंड है तो उसे ऐसा कुछ उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब वो लड़के मोमो के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि मोमो जो है किसी के बाद सो जाती है और ये सुनकर ओकारून गुस्से में आ जाता है और वो उस समय उनके कॉलर को पकड़ के कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, कौन इस तरह के रूमर्स फैला रहा है। और इस समय वो अपने कर्स फॉर्म में आ जाता है। वो लड़के कहते हैं कि हमने ये सब किसी और से सुना है और उस समय ओकारून को रियलाइज़ होता है कि वो उस समय अपनी कर्स फॉर्म में है और वो उन्हें छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और उस समय वो मोमो के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सोचता है कि मुझ जैसे लड़के को इस तरह की क्यूट दोस्त कैसे हो सकती है। फिर वो देखता है कि जो टर्बो ग्रैनी है वो उसके बैग के अंदर है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उस टर्बो ग्रैनी कहती है कि मोमो की दादी ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है तो मैं इधर उधर कहीं भी घूम सकती हूँ। फिर वो कहती है कि एक काम करो, मुझे अब वापस तुम्हारे अंदर आने दो और हम दोनों फिर उस बॉल को खोजेंगे। लेकिन ओकारून इसकी बात में फंसता नहीं है और उस टाइम वहाँ मोमो भी आ जाती है, लेकिन ओकारून जो है वो मोमो से आंखें नहीं मिला पाता। वो बार बार वही चीज़ को सोच रहा होता है और ओकारून वहाँ से भागने लगता है और मोमो उसके पीछे भागती है और टर्बो ग्रैनी अपने रास्ते निकल जाती है। मोमो ये सोचती है कि ओकारून मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है और उसी के बारे में सोचने लगती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो लड़की जिसका नाम आयरा है वो अपनी ब्यूटी के बारे में बोलती है मैं ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और ये बात भी सच है कि वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और सभी लड़के उसके पीछे लट्टू हैं। लेकिन मोमो ने उसके साथ जो किया था इसकी वजह से वो उससे गुस्सा है और उसी ने उस र्यूमर्स को फैलाया है मोमो के खिलाफ। और हमें पता चलता है कि उसके पास ओकारून की वही बॉल है और साथ ही साथ वो ये भी जानती है कि मोमो के पास साइकिक पावर है क्योंकि उस बॉल की वजह से वो मोमो की साइकिक पावर को भी देख सकती है, जिसकी वजह से वो मोमो को एक डेविल समझने लगती है और वो सोचती है कि गॉड ने मुझे चुना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इसीलिए मैं ही उसे इस दुनिया से भगा पाऊंगी। और ये कहकर वो अपने दोस्तों से कुछ सामान लाने के लिए भी कहती है। बाहर में आयरा अपने फ्रेंड्स को किसी औरत को दिखाती है पर उनको कोई औरत नहीं दिख रही है। शायद मोमो ने ही इस औरत को भेजा है हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए। वो अपने फ्रेंड्स को कहती है कि छुप जाओ, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है और कुछ लड़के उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ नीचे क्यों बैठी हुई हो। फिर वो उसका बात करने लगते हैं और ये सब कुछ टर्बो ग्रैनी देख रही होती है। बाद में ओकारून, टर्बो ग्रैनी और मोमो एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं पर ओकारून मोमो की तरफ देख नहीं रहा, इसकी वजह से मोमो थोड़ा गुस्सा हो रही होती है। ओकारून कहता है कि नहीं वो टर्बो ग्रैनी पर नजर रख रहा है। फिर टर्बो ग्रैनी कहता है कि अगर मैं भाग भी गया तो तुम मुझे थोड़ी ना पकड़ पाओगे, जिसकी वजह से ओकारून और टर्बो ग्रैनी लड़ाई करने लगते हैं, जहाँ पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि एक लड़की के पास वो बॉल है। टर्बो ग्रैनी एक बात बताती है कि अगर कोई ह्यूमन उस गोल्डन बॉल को पकड़ता है तो वो अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लेगा, जिसकी वजह से वो स्पिरिट्स को देख सकता है और अगर वो स्पिरिट्स को देख सकता है तो स्पिरिट्स भी उसे देख सकते हैं, यानी उसके ऊपर भी स्पिरिट्स हमला कर सकते हैं, तो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और ओकारून भी ये कहता है कि मुझे भी लगता है कि वो किसी स्पिरिट के पास नहीं है बल्कि किसी ह्यूमन के पास है, क्योंकि वो सोने की तरह चमकता है तो ऑफकोर्स किसी ने उसे जरूर उठा लिया होगा। जब ओकारून मोमो स्कूल के बाद घर जाने लगते हैं तो आयरा मोमो को अपने साथ आने को कहती है और मोमो ओकारून को जाने बोलती है और वो आयरा के साथ चली जाती है, जहाँ पर वो एक सुनसान टूटी फूटी जगह में आते हैं जहाँ आयरा के फ्रेंड मोमो को पकड़ लेती है और आयरा मोमो के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने लगती है। उसे लगता है कि मोमो जो है कोई गोस्ट है या भी कोई इविल स्पिरिट है या कोई मॉन्स्टर है या कोई डेविल है।
उसे लगता है कि मोमो कोई डेविल है और आयरा मोमो को वापस अपने वर्ल्ड में जाने को कहती है। मोमो को ये सब नौटंकी लगने लगती है और वो उससे गुस्सा हो जाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर के यूज से उसके फ्रेंड्स को वहाँ फेंक देती है। आयरा को लगता है कि केवल क्रॉस के हेल्प से वो उसे नहीं हरा सकती, तो वो उस बॉल का यूज करती है। एक मिनट, ये बॉल तो ओकारुन का गोटा है ना, और ये लड़की मोमो के मुंह में उसको रख रही है। तो फिर मोमो को पता चलता है कि ओकारुन की जो बॉल है वो आयरा के पास है। वो उसे कहती है कि वो ओकारुन की है, पर वो उसका विश्वास नहीं करती और वो कहती है कि इसे मुझे गॉड ने दिया है। वहाँ पर ओकारुन भागते हुए आता है। मोमो कहती है कि इसके पास हमारी बॉल है, पर ओकारुन कहता है कि बल्कि इस लड़की के ऊपर कोई हमला होने वाला है। फिर वहाँ पर एक स्पिरिट आती है जो उस लड़की को पकड़ लेती है और ये है एरोबेटिक सिल्की। वो उसे कहती है कि फाइनली हम मिल रहे हैं। ओकारुन अपने कर्स फॉर्म में आता है और उस पर वो एक्रोबेटिक सिल्की जो है उसे बच करके उसके ऊपर काउंटर अटैक करती है। ओकारुन वापस हमला करता है, पर इस बार वो उसे पकड़कर उसे खा लेती है। वो बताती है कि आयरा उसकी बेटी है और वो उसकी मॉम है, लेकिन आयरा को कुछ याद नहीं आ रहा। वो उसे मॉन्स्टर कहती है, जिसकी वजह से एक्रोबेटिक सिल्की जो है वो गुस्सा हो जाती है और आयरा को भी खा लेती है और वो इस सब का ब्लेम मुंह पर डालती है कि उसकी वजह से उसकी बेटी जो है बिगड़ गई है। टर्बो गैनी बताती है कि ये एक्रोबेटिक सिल्की है, एक बहुत ही पावरफुल कर्स स्पिरिट। मोमो टर्बो गैनी से हेल्प मांगती है, पर टर्बो गैनी कहती है कि मेरे पास तो पावर्स ही नहीं है, मैं कैसे हेल्प करूँ। एक्रोबेटिक सिल्की जो है वो मोमो को भी खा लेती है। टर्बो गैनी उसे कहती है कि तुम्हें उन सबको बाहर फेंक देना चाहिए। वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। टर्बो गैनी कहती है कि तुमने जो है उसको खाने के साथ अपने कुछ बाल भी खा लिए हैं और साथ ही साथ उस लड़की के पास एक क्रॉस है और एक्चुअल में वो एक क्रॉस नहीं है, वो एक लाइटर है। उन तीनों में से कोई वहाँ पर उस लाइटर को जला देता है, जिसकी वजह से एक्रोबेटिक सिल्की जो है वो जलने लगती है और फिर वो तीनों को बाहर उगल देती है। ओकारुन और मोमो तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए और एक्रोबेटिक सिल्की जो है पूरे गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म होता है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के एनिमे कंटेंट्स पर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो बस बने रहो मेरे साथ और साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इस तरह का एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है और मेरे को आइडिया दो और अगली वीडियोस के बारे में बनाने के लिए। तो बस मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय।